अस्सलाम वालेकुम। जो आपको क्वेश्चन दिए थे ट्यूटोरियल के, उन्हीं के ऊपर मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल जाए क्या हो रहा है। तो मैनुअली भी सॉल्व कर लेते हैं और एक्सेल के थ्रू भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। $10,000 जो है मैं आज डिपॉजिट करने लगा हूँ बैंक में। 10% मुझे रिटर्न मिलेगा एनुअली, साल में एक दफ़ा रिटर्न मिलेगा। तो कह रहे हैं कि 5 साल बाद मेरे पास बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। हमारे पास एक ही इक्वेशन है, हम कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू वो जो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में मिलेगी। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट कि 5 इयर्स के बाद हमारे पास क्या वैल्यू होगी। पीवी स्टैंड्स फॉर आज हमारे पास क्या है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट कितना है, और टाइम स्टैंड्स फॉर कितने टाइम के बाद है। तो मैं आज डिपॉजिट करवाने लगा हूँ 10,000। नंबर 1, 10,000 पे मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 10% पर ईयर रिटर्न मिलेगा। एंड आई वांट टू फाइंड आउट 5 साल बाद मेरे बैंक अकाउंट में क्या होगा। आई हैव सॉल्व द वैल्यू, तो मेरे पास आंसर आ गया $16,105। एक्सेल में और काम और भी आसान है। एक्सेल में काम इसलिए इस तरह आसान है कि हम लोग अगर एक्सेल के थ्रू सॉल्व करें तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एफ वी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू। तो क्योंकि मैं आईपैड में हूँ, अगर आप कंप्यूटर पे करोगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको नज़र आ रही होंगी कि कह रहा है कि एफ वी के फंक्शन में ये 5 चीज़ें चाहिए। रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट, NPR मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स, हमारे पास रिटर्न है 10% पर ईयर, और वो जानना चाहता है कि एक साल में कितनी दफ़ा रिटर्न मिल रहा है हमें, 1 टाइम। वो कह रहा है 5 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो हमें कितने टाइम तक रिटर्न मिलना है, साल में एक दफ़ा रिटर्न मिलना है। 5 इयर्स में कितनी दफ़ा रिटर्न मिलेगा, 5 टाइम्स। तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स जिसमें रिटर्न मिल रहा है वो हो गए 5। अब 2 तरह की पेमेंट होती है। इसमें क्या हुआ, मैंने आज अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया और अब मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद कितना पैसा होगा। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, ये सिंपल इक्वेशन अगर आपको याद हो क्लास के लेक्चर से। सेकंड इक्वेशन ये हो सकती है $100 पर ईयर जमा करवाने। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स पेमेंट कर रहा हूँ। तो PMT स्टैंड्स वो होता है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स पेमेंट कर रहे होते हैं। PV का क्या मतलब होता है, आज क्या डिपॉजिट हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, टुडे आज क्या हो रहा है। टाइप को लेट्स हैंग ऑन टू टाइप फॉर सम वाइल, इस नेक्स्ट क्लास के बाद हमें टाइप क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर वैल्यू क्या है कि मेरा रिटर्न कितना था 10%, नंबर 1। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे 5, 1 टाइम पर ईयर रिटर्न मिलना है, और 5 ईयर्स में कितनी दफ़ा रिटर्न मिलेगा, 5 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। पेमेंट क्या है मेरे पास, 0। अच्छा, जब हमने PV लिखनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप प्लस लिखेंगे, जब आपके पास से पैसे जा रहे होंगे तो आप माइनस लिखेंगे। तो मैं आज 10,000 जो है वो डिपॉजिट कराने लगा हूँ, और टाइप वाला जो है मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ब्रैकेट लगाया और मैंने एंटर दबा दी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 16,105। अगर आप सॉल्व करते हुए इस माइनस की बजाय आप इसे प्लस लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। फाइनेंस में एक आम है, कुछ इन्वेस्ट करोगे तो कुछ रिटर्न आएगा। अगर मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब ये वाले पैसे मेरे पास से जाएंगे। तो देर यू इन्वेस्ट समथिंग एंड यू गेट समथिंग इन रिटर्न। जो आप इन्वेस्ट करें दैट वुड बी इन माइनस, जो आप रिटर्न में ले रहे हैं तो दैट वुड बी इन प्लस। तो मैं इन्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, आज माइनस $10,000 जो है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रिटर्न क्या है 10% पर ईयर, और 5 साल बाद मैं जानना चाहता हूँ मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो आंसर है 16,105। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट पे चलें, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस सिक्योरिटी की जो कि हमें 20 साल बाद, फ्यूचर वैल्यू क्या है 20 साल बाद कितने दे रही डॉलर्स, $5,000 दे रही। नंबर 1, टाइम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास, 20 ईयर्स हैं, और रिटर्न आई कितना है हमारे पास, 7% पर ईयर। तो वो ही वांट्स टू फाइंड आउट PV, प्रेजेंट वैल्यू, आज क्या वर्थ है। तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू PV 1 + I रेज़ टू पावर टाइम। PV जो हमें फाइंड आउट करनी दैट वुड बी X। फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास 5,000 है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है 7% है, और टाइम हमारे पास कितना है 20 ईयर्स है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो प्रेजेंट वैल्यू इस केस में जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है, अल्लाह भला करे, 1292.10 लेट्स सी। अगर हम इसको इस पे एक्सेल पे फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। एक्सेल में भी PV का फॉर्मूला सेम वैसा ही है। PV अगर आप इसको फॉर्मूले को देखें तो सेम वही चीज़ें डिमांड कर रहा है, रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स, PMT, फ्यूचर वैल्यू, और टाइप को भी हमने इग्नोर कर दिया। तो रेट हमारे पास क्या है 7% का रेट है, नंबर 1, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स कितने 20 पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 20,
एनुअल था तो एक साल में एक दफ़ा रिटर्न मिल रहा है, 20 सालों में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। पीएमटी मींस रेगुलर पेमेंट कोई भी नहीं है, जीरो है, वन टाइम पेमेंट है। और फ्यूचर वैल्यू उसने हमें क्या बताई हुई कितनी है, हमारे पास 5000 की फ्यूचर वैल्यू है। अच्छा 5000 हमें मिलेगा तो दिस वुड बी प्लस, अगर मैं इसको ब्रैकेट में करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1292.10। तो अगर मैंने आज 1292 डिपॉजिट किया है 20 साल तक 7% के ऊपर, तो 20 साल बाद मेरे अकाउंट में कितने होंगे, 5000 रुपये। सेकेंड इसको रीड करने का क्या तरीका है, अगर 20 साल बाद मुझे कोई चीज़ 5000 रुपये दे रही है और इंटरेस्ट रेट 7% है, तो आज उसकी वर्थ क्या है, तो 1292.10। तो हम कह रहे हैं कि 20 साल बाद का 5000 इज सेम एज आज का 1292। तो ये हो गया 4-2। ओके जी, इस 4-3 में हमारे पास दो चीज़ें, हमारे पास टाइम लिमिट आ गया है 18 ईयर्स, हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ गए हैं 18 ईयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आज हमारे पास कितना है, 250,000 हमारे पास आज है। हम कह रहे हैं कि जब वो हमारे पेरेंट्स रिटायर होंगे उनके पास होना चाहिए 1 मिलियन होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करें कि वो हम अपना गोल अचीव कर सकें। सब कुछ सेम है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है 1 मिलियन, ठीक है। हमारे पास आज कितना है, 250,000 है। इंटरेस्ट रेट वो कह रहा है फाइंड आउट करें कितने सालों के अंदर, 18 ईयर्स के अंदर। अच्छा उसने एनुअल कह दिया, एनुअल कह दिया, दैट मीन्स दिस इज़ डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकेंड केस में क्या चीज़ है, 100,000 उधर चल के डिवाइड हो गया, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 250,000 हो गया। तो हमारे पास आ गया 1 + i raised to power 18। दिस इज़ 4 इज इक्वल टू 1 + i raised to power 18। टेक 18 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास 4 आ जाएगा √18 और ये आ जाएगा 1 + i raised to power 18। ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 raised to power 1 ठीक हो गया। तो आंसर इज़ 8%। अगर हम इसको एक्सेल पे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4-3 का क्वेश्चन 4-3। तो हमारे पास हमें जो अब फॉर्मूला यूज़ करना है वो हमारा है रेट। रेट में देखें या सबसे पहले जो हमें चीज़ दी हुई है वो दी हुई है नंबर ऑफ़ पीरियड्स। नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमारे पास क्या है इस केस के अंदर, अच्छा पीएमटी सेकंड फंक्शन है, पीवी जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू जो हम रिसीव कर रहे हैं, टाइप है, और तीसरी चीज़ आ रही है गैस। तो अगर हम रेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो रेट में सबसे पहले नंबर ऑफ़ पीरियड्स गिवन है। तो हमारे केस के अंदर जो है इज इक्वल टू, अगर हम रेट का फॉर्मूला लगाते हैं तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमारे पास कितने थे, हमें उसने बताया हुआ था 18 ईयर्स में वो रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ वो जानना चाह रहे हैं हम मैक्सिमम डिपॉजिट मंथली क्या करेंगे, हम कह रहे हैं हम कोई डिपॉजिट नहीं करेंगे, हमारे पास आज 2.5 लाख है वो हमने बैंक में जमा करा दिए, अब बस उसी के ऊपर हमें बैंक में से कुछ रिटर्न रखना है। आज हमारे पास से कितना जाएगा, हमारे पास से 2.5 लाख हमारे पास से इन्वेस्ट हो गया है, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 मिलियन चाहिए हमारे अकाउंट में, यही हमारा टारगेट है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें पैसे रिसीव होने। बाकी नेक्स्ट चीज़ जो उसने कहा हुआ है टाइप, अभी हम टाइप को भी इग्नोर कर रहे हैं और गैस को भी इग्नोर कर रहे हैं। हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8% का। तो एक्सेल सिंप्लीफाइज योर जॉब, जो आपके पास डाटा है नंबर्स हैं वो आप डालते जाएं और आपके पास पता चल जाएगा। अगर इन केस अगर आप इसमें ये माइनस नहीं डालते तो आपका आंसर जो है वो नहीं आता, वो आपका आंसर एरर आ जाता। क्यों आ जाता, वो कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप रिसीव किए जा रहे हैं और इन्वेस्ट कुछ भी नहीं कर रहे। तो समथिंग हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न। एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8% का। 4-4 पे आ जाते हैं। 4-4 और भी आसान है, वो कह रहा है कितने साल में पैसा डबल होगा अगर इंटरेस्ट रेट इज़ 6.5%। तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास आज 100 है, हम चाह रहे हैं कि ये हमें पता चल जाए ये 200 कितने टाइम में होगा। तो वह व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज़ 2%। अच्छा ये चीज़ उसने हमें बता दी एनुअली, तो डिवाइड बाय 1 वाली फैक्टर ऑटोमेटिकली हमारा, तो यहाँ पे 200 आ गया, ये 100 आ गया। इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 6.5% गिवन है और हमारे पास n गिवन है। आ रहा है 4-4 का 11 ईयर्स। 11
ईयर्स। ठीक है, लेट्स सी कि इफ़ वी कैन डू दिस। और हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स के अंदर अगर हम देख लें तो फॉर्मूले में क्या क्या डिटेल्स चाहिए, हमें रेट चाहिए, हमें पीएमटी चाहिए, हमें पीवी चाहिए, एफई चाहिए और टाइप चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो हमने हाइपोथेटिकली क्रिएट कर ली हैं। तो हम रेट देख लेते हैं। रेट हमारे पास क्या आ रहा था इसमें 6.5%, 6.5% हमारे पास रेट था। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए थी पीएमटी थी, एनुअल डिपॉजिट हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, पीवी जो थी हमारे पास हमने कहा था आज 100 रुपीज़ है और फ्यूचर में क्या हो जाए वो 200 हो जाए। ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर दबाया तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 11 ईयर्स का। तो इसी एक्सेल उसमें हमें लॉग कितना टाइम लगा, इट टुक फॉर एक्सेल इट वाज 1 मिनट। 4.5 क्वेश्चन है। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो ज़रा चेंज है। अब वो कह रहा है कि आपके अकाउंट में अभी 42,000 पड़े हुए, ठीक है, ये 42,000 अभी पड़े हुए और आप एडिशनल हर साल 5,000 जमा कराते रहेंगे जब तक आपके अकाउंट में टोटल जो पैसा है ना वो 2.5 लाख ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज़ें इकट्ठी एग्रीगेट हो रही हैं, जैसे कि ये 42,180 पे भी रिटर्न मिला करेगा और जो हम 5,000 जमा कराते जा रहे हैं इसके ऊपर भी हमें रिटर्न मिलेगा। और हम कह रहे हैं कि कितने साल तक ये दोनों रिटर्न देते रहें तो हमारे आंसर जो टोटल है वो 2.5 लाख आ जाए। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा पता हो, ये 1 टाइम डिपॉजिट है जो हमने आज जमा करा दिया हुआ है, हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये हम डिपॉजिट जो है वो 5,000 पर ईयर के हिसाब से करते रहेंगे टिल द टाइम जब हमारा रिटर्न 2.5 लाख ना हो जाए। अगर मुझे इसको कैटेगराइज करना हो तो दिस वुड बी कैटेगराइज एज एन्युटी एंड दिस वुड बी कैटेगराइज एज 1 टाइम इन्वेस्टमेंट या 1 टाइम पेमेंट या सिंपल इन्वेस्टमेंट। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट पे भी फ्यूचर वैल्यू प्लस इस एनवीटी की भी फ्यूचर वैल्यू, ये उतने साल तक इन्वेस्टमेंट होती रहेगी जब तक कि ये रिटर्न जो है टोटल 2.5 लाख नहीं आ जाता। तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तब तक जब तक रिटर्न 250,000 नहीं आ जाता। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना सिंपल, अगर हम दो तरीके करें, हम कह रहे हैं कि जी हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए 42,180.53 की। इंटरेस्ट रेट जो है उसने हमें बता दिया, इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है 12%। और रेज्ड पावर टाइम हमें फाइंड आउट करना है। हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमारे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास टाइम भी वेरिएबल है, हमारे पास ये भी वेरिएबल है। और अगर हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें एनवीटी की तो वो है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज्ड पावर टाइम माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आई। आई हमें पता है यहाँ पे कितना है 5,000 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर टाइम हमें यहाँ पे भी नहीं पता है -1 और डिवाइडेड बाय 12%। अब हम कह रहे हैं कि ये भी फ्यूचर वैल्यू और ये दोनों फ्यूचर वैल्यू है ना वो इक्वल होनी चाहिए किसके, 2.5 लाख के। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब बड़ा सिंपल है। मैथमेटिकली अगर हम चलें तो हम कह रहे हैं कि जी 42,180.53 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर टाइम प्लस इसके ऊपर भी रिटर्न मिल रहा है प्लस इसके ऊपर भी हमें रिटर्न मिल रहा है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर टाइम -1 होल डिवाइडेड बाय 12%। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, $250,000 के। ओके जी, अब इसको ज़रा एक्सेल पे सॉल्व करके देखें। एक्सेल में हमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स का अगर फॉर्मूला लगा लें NPER, हमें यही फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ़ पीरियड्स में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है कि हमारे पास रेट कितना है। रेट हमारे पास गिवन है 12% का, ठीक है, एक कहानी हो गई। सेकंड चीज़ हमें गिवन है PMT, पेमेंट हम जमा करा रहे हैं। इसमें हम कितने जमा करा रहे हैं, -5,000, हमारे पास है 5,000 हर दफ़ा डिपॉजिट हो रहा है। फिर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, -42,180.53। और आखिरी चीज़ क्या हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, $250,000। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया तो आंसर आ गया आपके पास 11 ईयर्स का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 4-5।